हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 की डेली डोज करंट अफेयर्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज है 3 अगस्त। 3 अगस्त का करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स में काफ़ी उतार चढ़ाव हुए हैं और ये करंट अफेयर्स आपके UPPCS, BPSC, UPSSC पैट, UPSC RO और ऐसी ही अन्य परीक्षाएं जिनमें करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिक घटनाक्रम जो है अपना अहम रोल निभाता है, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगी। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का लाभ ये है कि आप कम समय में यानी कि थोड़ा-थोड़ा समय आप देकर करंट अफेयर्स के टच में बने रहते हैं और आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और लोगों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले आज हमारे करंट में क्या है कि राष्ट्रपति भवन से PVG सॉलिडरेशन को हरी झंडी दी गई है और ये कब दी गई है? 2 अगस्त 2026 को। और ये क्या है कि फ्लैग ऑफ किया गया है। किसने किया है? राष्ट्रपति जी ने। राष्ट्रपति कौन है हमारे यहाँ की? द्रौपदी मुर्मू। आयोजन कहाँ हुआ है? आयोजन हुआ है करियप्पा परेड परेड ग्राउंड जो है दिल्ली कैंट में हुआ है। सॉलिडरेशन का उद्देश्य सैनिकों में फिटनेस, अनुशासन, सैन्य परंपरा को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड यानी कि PBG भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है और इसकी स्थापना कब हुई है? इसकी स्थापना हुई है 1773 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसकी वर्तमान भूमिका की बात करें तो राष्ट्रपति की जो औपचारिक सुरक्षा है उसका जिम्मा संभालती है। प्रश्न है देखिए, राष्ट्रपति भवन से PVG सॉलिडरेशन को किसने फ्लैग ऑफ किया है? तो ये किसने किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है फ्लैग ऑफ किया है। नेक्स्ट देखते हैं। RBI अगस्त 2026 में रेपो रेट 5.25% पर रख सकता है। तो ये किसने कहा है? ये जो है राइटर्स पोल्स के अनुसार जो है माना गया है कि 5.25% पर रख सकता है। वर्ष 2026 के शेष समय में भी जो है दरों में बदलाव की संभावना कम जताई गई और उद्देश्य क्या है? महंगाई और आर्थिक विकास के बीच संतुलन को बनाए रखना ये वजह मानी गई है। और रेपो रेट होता क्या है कि ये जो है ब्याज दर जिस पर RBI बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है, ये रेपो रेट कहलाता है। मौद्रिक नीति का निर्णय जो है कौन करती है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी करती है और इसमें MPC में कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है रिजर्व बैंक के अधिकारी होते हैं और 3 सदस्य केंद्र सरकार के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है? देखिए, राइटर्स पोल्स के अनुसार अगस्त 2026 में RBI रेट कितना रख सकता है? तो कितना रख सकता है? 5.25% रख सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जुलाई 2026 में भारत का कोयला उत्पादन 7.5% बढ़ा है और जुलाई 2026 में भारत का कोयला उत्पादन 69.75 जो मिलियन टन है ये हो रहा है। और अगर हम उत्पादन में देखें तो 7.51% जो है वृद्धि हुई है। कोयला डिस्पैच में 17.34% वृद्धि हुई है। तो ये दोनों पॉइंट तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक पॉइंट आपको ये याद रखना है, 69.75 मिलियन। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है कौन? भारत। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है दूसरा। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है चीन। चाइना जो है पहले नंबर पे है और भारत जो है सेकेंड नंबर पे है कोयला उत्पादन में। कोल इंडिया जो लिमिटेड है ये भारत की और विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक मानी जाती है। और कोयला मंत्रालय जो है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ये मंत्रालय है। शीर्ष कोयला उत्पादन राज्य ये बार बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, इनको आपको याद रखना है। ओडिशा जो है प्रथम स्थान पर है। आगे का डाटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ओडिशा प्रथम स्थान पर है यानी कि ओडिशा में सबसे अधिक कोयला का उत्पादन होता है। छत्तीसगढ़ द्वितीय स्थान पर है और झारखंड तृतीय स्थान पर है। प्रश्न देख लेते हैं। जुलाई 2026 में भारत का कोयला उत्पादन कितने मिलियन टन रहा है? तो ये रहा है 69.75 मिलियन टन। नेक्स्ट देखते हैं कि NSE ने F&O यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मार्केट का समय बढ़ाया है। तो इन्होंने कितना समय कर दिया है? इसका समय किया है 3:40। निर्णय का उद्देश्य कैश और डेरिवेटिव बाजार में बेहतर समन्वय स्थापित करना है। NSE की स्थापना अगर हम देखें, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब होती है? 1992 में। ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है यानी कि महत्वपूर्ण है। आप जो है इसको याद रखिए। इसका मुख्यालय भी पूछा जाता है मुंबई में। प्रमुख सूचकांक निफ्टी 50 है। प्रश्न देख लेते हैं। 3 अगस्त 2026 से NSE ने F&O ट्रेडिंग कितने बजे तक होगी? तो ये होगी 3:40 तक। चलिए अगला देखते हैं। ऑस्ट्रिया में जुलाई का सर्वाधिक तापमान दर्ज। ऑस्ट्रिया में इस समय काफी जो है जुलाई में तापमान दर्ज हुआ है और ये कितना हुआ है? 40.3 डिग्री सेल्सियस। हाल ही में भी आपने यूरोप में सुना होगा कि वहाँ की जो ट्रैफिक लाइटें हैं वह लाइटें भी पिघलने लगी हैं। तो काफी गर्मी रही इस साल 2026 में। तो आगे देखते हैं कि ये ऑस्ट्रिया के इतिहास में जुलाई माह का सर्वाधिक तापमान है।
वैज्ञानिकों के अनुसार इस भीषण गर्मी के पीछे मानव जनित जलवायु परिवर्तन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और हीट वेव के कारण जो है कितना यूरो का नुकसान हुआ है, 1.4 बिलियन जो यूरो है उसका नुकसान हो सकता है। राजधानी ऑस्ट्रिया की कहाँ है? वियना। देखिए, जब भी कोई खबर इस तरह से चर्चा में रहती है तो एक तो वहां से जो करंट का क्वेश्चन है वो बनने की संभावना रहती है, दूसरा जो है उससे जो फैक्ट है या राजधानी है या उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट है वहां से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। तो आपको जो है चौमुखी तैयारी करनी होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो करंट अफेयर्स की सीरीज है ये सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो है आपकी कॉम्प्रहेंसिव तैयारी के लिए हम जो है प्रतिबद्ध रहते हैं और तैयारी के लिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही हम ऑन वीडियो जो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर मुद्रा की बात करें तो इसकी मुद्रा कौन सी है? यूरो है, ये भी पूछा जा सकता है। आधिकारिक भाषा जर्मन है। जर्मन जो है ये आप नॉलेज के लिए याद रख सकते हैं, लेकिन ये 2 पॉइंट जो है आपको ये याद रखना है। राजधानी वियना, मुद्रा यूरो। ऑस्ट्रिया की जो मुद्रा है यूरो है और राजधानी है वियना। प्रश्न देख लेते हैं। जुलाई 2026 में ऑस्ट्रिया का रिकॉर्ड तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? तो कहाँ किया गया है? विसेलबर्ग में किया गया है। चलिए अगला देखते हैं। UNAMA रिपोर्ट, अफगानिस्तान में 399 नागरिक हताहत हुए हैं। एक रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन इन अफगानिस्तान की, और इस रिपोर्ट ने कहा है कि पाकिस्तान की कार्रवाई जो है उसकी वजह से सीमा पार जो सैन्य कार्रवाई हुई है, 399 जो लोग हैं हताहत हुए हैं इसकी वजह से। संयुक्त राष्ट्र ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने की अपील की है। हाँ, तो बस ये अपील ही करते हैं, बाकी और कार्रवाई कहाँ ही करते हैं। UNAMA की स्थापना कब हुई है? 2002 में हुई है। मुख्यालय इसका कहाँ है? काबुल, अफगानिस्तान में मुख्यालय है, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र का राजनीतिक मिशन है। प्रश्न देख लेते हैं। UNAMA के अनुसार पाकिस्तान की सीमा पार कार्रवाई से अफगानिस्तान में कितने नागरिक हताहत हुए हैं? तो ये हुए हैं 399। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अब इसको देख सकते हैं। ईशान किशन बने ICC 20I के नंबर 1 बल्लेबाज। तो ICC मैन 20I रैंकिंग में ईशान किशन जो है पहली बार नंबर 1 बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने अभिषेक शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, किसे पीछे छोड़ा है? अभिषेक शर्मा को। ये उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। ICC की स्थापना पूछ लिया जाता है प्रश्न, कब हुई थी? 1909 में हुई है। मुख्यालय कहाँ है इसका? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और अध्यक्ष तो बार बार पूछा जाता है, SSC जो परीक्षाएं हैं उनमें अध्यक्ष के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इसके अध्यक्ष कौन है? जय सहाय। प्रश्न है कि ICC मैन 20I रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं ईशान किशन। अगला देख लेते हैं। इंडिगो ने किरण थार्दीमारी को नया फाइनेंस चीफ नियुक्त किया है। तो काफी अच्छी नियुक्ति है, बड़ी नियुक्ति है, क्योंकि इंडिगो जो है भारत की बड़ी कंपनियों में से एक है। थार्दीमारी जो है इनको नया फाइनेंस चीफ नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? गौरव नेगी का स्थान लेंगे। नियुक्ति का उद्देश्य जो है कंपनी के वित्तीय प्रबंधन को और मजबूत करना है। इंडिगो की अगर स्थापना की बात की जाए तो 2006 में, मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में। सीईओ कौन है इसके? पीटर एल्बर्ट्स जो है इसके सीईओ हैं। प्रश्न क्या है कि इंडिगो के नए फाइनेंस चीफ कौन नियुक्त हुए हैं? ये है किरण थादीमारी। ठीक है, अगला देखते हैं। हैदराबाद में एथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर लॉन्च हुआ है। तो ये किसने किया है? किशन रेड्डी ने। और कौन सी कंपनी? केटो मोटर्स की जो नई तकनीक है उसका उद्घाटन हुआ है। और इसमें इलेक्ट्रॉनिक बस तथा इथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर शामिल है। इसे स्वदेशी एवं पर्यावरण अनुकूल तकनीक बनाया गया है। इथेनॉल एवं जैव ईंधन जो है फ्यूल है, और भारत में एथेनॉल जो है 20% इथेनॉल और 80% जो है पेट्रोल है। तो इस तरह से भारत में एथेनॉल मिलाया जाता है। इथेनॉल आधारित मोबाइल ईवी चार्जर तकनीक कहाँ लॉन्च हुई है? तो ये हुई है हैदराबाद, तेलंगाना में। एनसीसी साइक्लोथॉन 2026 का शुभारंभ। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी ने एनसीसी साइक्लोथॉन का आयोजन प्रारंभ किया है। उद्देश्य इसका क्या है कि युवा शक्ति, फिटनेस, राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। देश भर के राष्ट्रीय कैडेट में इसमें भाग ले रहे, तथा ये अभियान जो है स्वस्थ भारत और विकसित भारत के संदेश को आगे बढ़ाएगा। और ये इन्फॉर्मेशन प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो से ली गई है, तो ऑथेंटिक सोर्स से हम जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। एनसीसी की स्थापना की बात की जाए तो 15 जुलाई 1948 को मुख्यालय नई दिल्ली में। आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन।
एनसीसी का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका आदर्श वाक्य है एकता और अनुशासन। ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रमुखों की बैठक, तो इसकी बैठक जो है आयोजित की गई है और बैठक में आधिकारिक सांख्यिकी, डेटा गुणवत्ता, डिजिटल डेटा का सहयोग पर चर्चा हुई है। उद्देश्य क्या है इसका कि सदस्य देशों के बीच सांख्यिकीय सहयोग को मजबूत करना है। ब्रिक्स देशों के अगर सदस्यों की बात करें तो सदस्य आप देख लीजिए ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, यूएई, इंडोनेशिया जो है इसके सदस्य देश हैं और भारत जो है इसका संस्थापक देश है। ब्रिक्स की स्थापना जो है कब हुई थी? 16 जून 2009 को। इसका कोई केंद्रीय आधिकारिक मुख्यालय नहीं है क्योंकि ये जो संगठन है देशों का है, एक फोरम है, ना कि कोई एक इस तरह का मुख्यालय जिसका किया जा सके उसका संगठन। इसके द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है? चीन में है। ये बार-बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न क्या है कि ब्रिक्स का बी किस देश का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये करता है किसका? ब्राजील का। हैंडलूम हैकाथॉन 2026 ग्रैंड फिनाले संपन्न हुआ है और ये जो है कहाँ हुआ है? FITT IIT दिल्ली में। इसका उद्देश्य जो है हथकरघा क्षेत्र में तकनीकी नवाचार, डिजाइन, स्टार्टअप, सतत विकास को बढ़ावा देना है। आयोजन जो है वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है और अगर हम बात करें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया? 2015 में मनाया गया। उद्देश्य क्या है? भारतीय हथकरघा बुनकरों के योगदान का सम्मान। प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो इस तरह से जो है आज 3 अगस्त की जो हमारी करंट अफेयर्स है ये आज कंप्लीट होती है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो जो है कमेंट बॉक्स में बताएं और ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।